थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, ये धूप और छांव यही जिंदगी की रीत है। और आज गम है तो कल खुशी भी होगी, और खुशी है तो गम भी आएंगे। ये खुशी और गम का तो एक पहिया है, पहिए की तरह घूमता रहता है, कभी आएंगे कभी जाएंगे। बस इसमें तालमेल बिठा के जो जीना सीख गया वो समझ लो जीना सीख गया। ये नहीं कि देखिए गम को लेकर ही हम बैठे रहें और सारे दिन गम ही मनाते रहें, तो वो भी गलत है। और जहाँ खुशी हो तो इतना खुश हो जाएं कि हम अपने आसपास के लोगों को ही भूल जाएं, उनका संस्कार मतलब उनका सम्मान करना और संस्कार में रहना ही भूल जाए, अपने परिवार से दूर हो जाए, उनसे कटते चले जाए, वो भी गलत है। तो जिंदगी की रीत को हमें ऐसे समझ के चलना है कि नहीं, हमें कभी घमंड नहीं करना है और कभी एक जैसी स्थिति नहीं रहती, ये हमें सोच के चलना है। देखिए, गम आते हैं तो हमारे आंसू आते हैं, वाजिब है, आंसू निकलते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर लें नहीं रोक पाते। ये देखिए, अपने का गम तो हमें ऐसे ही रुला देता है, और कभी कभी अगर इंसानियत है तो हमें दूसरे का गम भी रुला जाता है। तो दूसरे के गम में भी अगर हम दुखी हो रहे हैं तो वास्तव में हम इंसान कहलाने के लायक भी हैं। और अगर किसी को देख के हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम खुश हो रहे हैं, तो वो भी गलत है। देखिए, अगर कोई इंसान दुखी है ना तो उसके दुख में जरा सा शामिल हो जाएंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, उससे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। क्या होता है, गम आज हम पे है, कल उस पे आएंगे, उस पे है, कल हम पे आएंगे। तो ऐसे अगर हम एक दूसरे के गम बांट लें, खुशियां बांट लें, तो देखो कितनी अच्छी जिंदगी हो जाएगी। कभी भी किसी के गरीबी पे मत हंसना, और कभी भी किसी के बुरे वक्त में उसकी हंसी मत उड़ाना। देखिए, हम किसी के बुरे वक्त को देखकर किसी की हंसी उड़ाते हैं ना, तो वक्त पलटते देर नहीं लगती। आज हो सकता है जो इंसान आपको गरीब लग रहा हो, फुकलर लग रहा हो, उसकी कोई औकात नहीं लग रही हो सकता है कल वो इतना बड़ा हो जाए कि आप उससे बात करने के लायक ही नहीं रहे। फिर जब आप उससे मिलेंगे तो वो टाइम देख के आपको खुद ही गिल्टी फील होगी कि इस व्यक्ति की हमने कितनी हंसी उड़ाई थी। तो कभी भी किसी की गरीबी का मजाक मत बनाइए, किसी के कपड़ों का मजाक मत बनाइए, किसी के खाने का मत मजाक बनाइए। क्योंकि देखिए, इंसान कहते हैं ना कि नहीं हम तो बहुत लखपति हैं, हमें क्या कमी है, बट ये पैसा हाथ का मेल है, जाता क्या है संग व्यवहार। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो इंसान याद रखेंगे। पैसा, गरीब भी हो सकते हैं हम, अमीर भी हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है हर वक्त हम लखपति हो। और जो गरीब वो हो सकता है कल इतना लखपति हो जाए कि आप उसके आगे कहीं ठहर ही ना पाए। तो हमेशा है ना, किसी की ना तो हंसी उड़ाइए, ना ही किसी का मजाक बनाइए, और ना ही किसी को इतना बेइज्जत करिए, इतनी मतलब उसे मतलब हर्ट करिए कि आप बाद में खुद माफी मांगने लायक भी नहीं हो जाए। क्योंकि देखिए, जिंदगी में गम, खुशी और ये सब चीजें तो आती जाती रहती हैं, बट अगर इंसान अपने व्यवहार से अच्छा है ना, अपने नेचर से अच्छा है ना, अगर वो हंस के हर किसी का सम्मान करता है, किसी के दुख में शामिल होता है, किसी की खुशियों में वो उनकी खुशियों को बढ़ाता है, तो वो इंसान सबकी नजरों में सम्मान लायक है। और अगर इंसान किसी के बुरे दिन देख के उसकी हंसी उड़ा रहा है, उससे मतलब मजाक बना रहा है, तो वो इंसान पता है, ठीक है आप उसके घर जाइए, वो बड़ा इंसान बन गया, आपसे भी बात कर लेगा, बट वो उसके दिल में वो बात कभी नहीं भूल पाएगा कि इस इंसान ने जब मेरा बुरा दिन मतलब बुरा वक्त चल रहा था तब कितनी हंसी उड़ाई थी। तो आप ऐसा करिए ही मत, जब आप उससे मिले तो आपको शर्मिंदगी हो। क्योंकि देखिए, हम उस पल तो इतना घमंड में चूर होते हैं कि हम ये नहीं समझते कि है ना ये इंसान हमारे लायक है नहीं। बट जब बाद में वो हो जाता है ना ऊंचे ओहदे पे, फिर हमें एहसास होता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर हम माफी भी मांगना चाहे ना तो नहीं मांग पाते, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है, किसी की हंसी उड़ाई है। तो हंसी उड़ाना बहुत गलत बात है। और जिंदगी की ये खुशी और गम का जो पहिया है ना, वो पता नहीं कब किस ओर मुड़ जाए, किस ओर वो हो जाए, कोई कह नहीं सकते। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। आज मैंने जल्दी-जल्दी में शायद आईलाइनर फेल रहा है, कोई बात नहीं, मैंने जल्दी-जल्दी करा था, ब्लॉग बनाना था मुझे।
क्योंकि आप जानते हैं टाइम नहीं मिलता मुझे, बहुत कम टाइम रहता है, बहुत कम टाइम में ही मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ सिर्फ़ इसलिए कि मेरी कंटिन्यूटी बनी रहे। बट वो भी किस्मत ऐसी है कि कंटिन्यूटी मेरी हमेशा टूट जाती है, क्योंकि घर पे ऐसी मुसीबत आन पड़ती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती और घर वालों की मुसीबत तो मुझसे देखी नहीं जाती, घर वालों की क्या मुझसे तो दूसरों की भी नहीं देखी जाती, क्योंकि मुझे दूसरों का ये कुछ भी कह लीजिए, ये मेरा वीक पॉइंट या कुछ भी कमज़ोर पॉइंट कुछ भी कह लीजिए, मुझे हर दर्द से दर्द होता है। खुशी में चाहे शामिल मत हो, बट किसी के दर्द में मैं शामिल हो जाऊँ तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ और यही होना चाहिए। और यही सोच के मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ कि हो सकता है ये सब बातें सुन के आपको भी कुछ सीखने को मिले और आपका भी मतलब रवैया चेंज हो, आप भी खुद को चेंज कर सके। ज़रूरी नहीं है हर वक़्त इंसान ऐंठ में ही रहे, हमेशा घमंड में ही रहे। इंसान को वक़्त रहते बदल जाना चाहिए, वरना वक़्त उन्हें ऐसा बदल देता है कि वो किसी के लायक नहीं रहते। इस कमरे में आके बहुत शोर आता है बाहर से, बट मजबूरी है मेरी कि वहाँ गर्मी लगती है मुझे, तो हल्का-हल्का फ़ैन चला के यहाँ बनाना पड़ता है। बट लोगों से तो नहीं कह सकती आप चुप रहिए, हमारे यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि किट-पिट चलती रहती है। तो आई होप मैं ज़्यादा ना बोल के यही कहूँगी कि जो मैंने गाना लिया था कि थोड़े आँसू हैं, थोड़ी हँसी, आज गम है तो कल है खुशी। तो आप धैर्य रखिए, ये मत सोचिए कि हमारी ज़िंदगी में गम ही गम है, आपकी ज़िंदगी में कभी बहुत बड़ी खुशी आएगी। क्या होता है भगवान जब सब कुछ खत्म कर देता है ना, तब एक नई किरण ज़रूर भेजता है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हो कि ज़िंदगी पलट जाए। तो कभी भी इस बात से ये मत नहीं हमारी किस्मत खराब है या हम हमारी ज़िंदगी में गम ही गम है। कोई ना, ये समय का चक्र है, आज हमारा समय खराब है, कल अच्छा भी आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहता है। बट हाँ, आपके बस में जितना है वो आप कर सकते हैं, जैसे आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, कुछ नहीं लग रहा, बस एक लाइक सपोर्ट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है और वो आप कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुँच रहा है और आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।